नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है अपने चहेते संस्थान टीचर्स एकेडमी में। मित्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सबकी चाहत होती है और असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। नया पाठ्यक्रम है और इसमें 3 चरण रखे गए हैं और 2 पेपर होंगे। 3 चरण कौन से हैं? 50 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र होगा, 200 पूर्णांक का। द्वितीय प्रश्न पत्र संबंधित विषय का होगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 600 पूर्णांक का। प्रथम प्रश्न पत्र 1 घंटे का होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। दोनों का योग 800 अंकों का होगा। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। कुल परीक्षा 900 अंकों की होगी। प्रथम प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पूछा जाएगा। तो यह परीक्षा मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। कुछ विषयों के भरे भी जा चुके हैं। परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में किया जाएगा और प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा, 4 विकल्प के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा और मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर बनाई जाएगी। 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं दिव्यांग जन श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10% अंकों की छूट दी जाएगी, अर्थात 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भाषा संबंधित प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है। परीक्षा की चयन प्रक्रिया ये इस तरह से होगी। बाकी अब पाठ्यक्रम की ओर हम लोग अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। पाठ्यक्रम जो प्रथम प्रश्न पत्र का है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक कलाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश के वन पर्वत नदियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, प्रकृति, खनिज संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजनाएं। अगर आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस की कक्षाएं आपको टीचर्स एकेडमी पर मिल जाएंगी। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37 नंबर पर। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा, भूगोल का ये पार्ट रहेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सामयिक घटनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी रहेगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। इसके बाद ये सब्जेक्ट पर चलें तो यहाँ आज हमको हिंदी का सब्जेक्ट देखना है। हिंदी भाषा का उद्भव, अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, मतलब हिंदी भाषा विज्ञान से उद्भव और विकास रहेगा। हिंदी भाषा के विविध रूप रहेगा, ये भी भाषा विज्ञान संबंधित है, जो कि राजभाषा संबंधित रहेगा। और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको। हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य पढ़ना पड़ेगा और इसके अलावा आपको कुछ रचनाएं पढ़नी पड़ेंगी, जहाँ पर कबीर ग्रंथावली पढ़ना है आपको और आपको जैसी ग्रंथावली पढ़ना है, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस का बालकांड पढ़ना है, अयोध्या कांड पढ़ना है, अरण्य कांड पढ़ना है और किष्किंधा कांड पढ़ना है, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड और सूरदास का भ्रमर गीत सार संपादन जो रामचंद्र शुक्ल ने किया है, ये करना है।
हिंदी कविता का ऋतकालीन साहित्य आपको पढ़ना है और इसमें केशव की रामचंद्रिका और अंगद रावण संवाद पढ़ना है। बिहारी सतसई पढ़ना है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल काव्य पढ़ना है और इसमें भी कुछ रचनाएं आपको पढ़नी है। मैथिली शरणगुप्त का भारत भारती, अतीत खंड एवं साकेत नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद कामायनी चिंता श्रद्धा ईड़ा सर्ग, निराला राम की शक्ति पूजा, बादल राग, जागो एक फिर बार कविताएं पढ़ना। दिनकर का परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग, अज्ञे का साध्य वीणा, नदी के द्वीप, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते कविता संग्रह, दुष्यंत कुमार साय में धूप, कुंवर नारायण आत्मजयी और नागार्जुन बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, कालिदास सत सत बतलाना, ये कविताएं पढ़नी है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल गद्य खंड पढ़ना है और इसमें भी कई रचनाएं पढ़ना है। हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास, जिसमें कुछ उपन्यास भी आपको पढ़ने हैं। मानस का हंस, गोदान, बाणभट्ट की आत्मकथा, त्यागपत्र, हिंदी कहानी का उद्भव विकास, उसने कहा था, नशा, पुरस्कार, तीसरी कसम और परिंदे, वापसी, खोई हुई दिशाएं, कोशी का घटवार और गदल। हिंदी निबंध भी पढ़ना है और कुछ निबंध भी इसमें दिए गए हैं जो पढ़ना है। रेखाचित, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, डायरी, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, स्वरूप, उद्भव विकास पढ़ना है। रचनाओं में पथ के साथ ही अज्ञे अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत पढ़ना है और काव्यशास्त्र पढ़ना है। काव्यशास्त्र में भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों पढ़ना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है जो और अलग करता है, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य पढ़ना है। तो उसमें भी प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ना है, सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, शिवमंगल सिंह सुमन को, भवानी प्रसाद मिश्र को और श्री कृष्ण सरल को, ये मुक्तिबोध को, ये कुछ रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं को पढ़ना है। शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग पढ़ना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी संस्थाएं पढ़ना है और अंत में लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो सब भाग अलग हो जाते हैं अन्य प्रदेशों के असिस्टेंट प्रोफेसर से। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, लोक कथाएं, लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक नाट्य, लोक कहावतें एवं प्रकीर्ण साहित्य। मालवा का लोक साहित्य, प्रमुख कवि और रचनाएं। निमाड़ी का लोक साहित्य, प्रमुख कवि और रचनाएं। बुंदेलखंड का लोक साहित्य, प्रमुख कवि और रचनाएं। बघेली का लोक साहित्य, प्रमुख कवि और रचनाएं। लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका। जनजातीय साहित्य के संरक्षण संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका। तो ये पाठ्यक्रम रखा गया है और इस पाठ्यक्रम के अनुरूप अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप करना है 96 28 95 92 37 पर। और इसमें आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और फर्स्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो देर किस बात की, व्हाट्सएप करिए, टीचर्स एकेडमी से जुड़िए और एक पद पर अपना कब्जा जमाइए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।